अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम वज़ीर आला पंजाब की तरफ से इंसाफ इमदाद के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना वायरस की वजह से मुल्क में लॉकडाउन का आज 10वां दिन है और हमारे जो मजदूर पेशा वराना बेचारे लोग हैं वो बहुत परेशान हैं। तो इंसाफ इमदाद प्रोग्राम का बुनियादी मकसद यही है कि जो लोग डेली बेस पर मजदूरी करके अपने घरों का सर्कस चलाते हैं उनको इमदाद फराहम करना, ताकि उन लोगों को इन दिनों किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम आपको इंसाफ इमदाद एप्लीकेशन से अप्लाई करने का तरीका बताएंगे। तो आइए व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ एप्लीकेशन अप्लाई करने का तरीका शेयर करती हूँ। तो इस शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर आने वाले न्यू व्यूअर्स जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले आपने अपने नेट का डाटा ऑन करना है और प्ले स्टोर पे आपने जाना है। प्ले स्टोर पे जैसे ही आप प्ले स्टोर पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसे एप्लीकेशन खुलेगी। एप्लीकेशन जब आपके पास खुल जाएगी तो आपने सर्च पे जाकर लिखना है इंसाफ इमदाद। जैसे ही आप इंसाफ इमदाद लिखेंगे तो सबसे ऊपर फ्रंट पे जो है ना आपको इंसाफ इमदाद लिखा हुआ नज़र आ जाएगा और आपने उस पर क्लिक करना है और सबसे फ्रंट पे जो आएगा इंसाफ इमदाद उसका आइकन बना हुआ उर्दू में लिखा हुआ आप लोगों को नज़र आएगा। उसके ऊपर आपने क्लिक करना है और वो एप्लीकेशन जो है वो आप लोगों के सामने खुलेगी। इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, आपने उसे इंस्टॉल कर लेना है। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसलिए मैंने इसे इंस्टॉल फिर से नहीं करना है। मैं इसको ओपन करूँगी आप लोगों को बताने के लिए। ठीक है, आप लोगों ने अपने मोबाइल में इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके मोबाइल में सामने फ्रंट पे किसी भी जगह आ जाएगी। जैसे ये सामने मेरे मोबाइल पे पड़ी हुई है, तो हम इसको जैसे ही इसको ओपन करेंगे तो इसमें उर्दू में लिखी हुई सारी चीज़ें आप लोगों के सामने वाज़ेह हो जाएंगी। सबसे पहले अप्लाई करने का जो तरीका है, सबसे पहले आप लोगों ने नेम लिखना है। अपना नाम लिखेंगे, जैसा कि मोहम्मद के को जो भी आप लोगों का ओरिजिनल नेम है वो यहाँ पे अपना नेम दर्ज कर देंगे। नेम दर्ज करने के बाद दूसरे नंबर पे आप लोगों ने अपना जो ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड नंबर है, अपना आईडी कार्ड नंबर है, इसमें वो ऐड करना है। अपना पूरा आईडी कार्ड नंबर विद स्पेस इसमें ऐड कर देंगे और ये मैं इसमें आईडी कार्ड नंबर ऐड कर रही हूँ। जैसे ही आईडी कार्ड नंबर ऐड हो जाएगा तो थर्ड नंबर पे, तीसरे नंबर पे आप लोगों ने अपना मोबाइल नंबर इसमें ऐड करना है। मोबाइल नंबर आपने वो ऐड करना है जो आप लोगों के पास है, क्योंकि इस पे कोई भी आप लोगों को मैसेज कॉल वगैरह वसूल हो सकती है अप्लाई होने के बाद। और इसके नीचे कुछ शराइत लिखी हुई हैं, वो आप लोगों ने ज़रूर पढ़ लेनी। शराइत जो उन्होंने दी हुई है कि दर्ज झैल अफराद माली प्रोग्राम के लिए दरख्वास्त नहीं दे सकते। 1 नंबर पे है कि हाजिर सर्वस रिटायर मुलाजमीन, और दूसरे नंबर पे है किसी और फलाही स्कीम से फ़ायदा उठाने वाले अफराद जो है ना वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तीसरे नंबर पे यूटिलिटी महाना बिल जिनका 10,000 हो, यानी घर का खर्चा जिनका 10,000 से ज़्यादा हो वो अप्लाई नहीं कर सकते। किसी भी किस्म की गाड़ी का मालिक इसमें अप्लाई नहीं कर सकेगा, मोटरसाइकिल और रिक्शे के अलावा। और ये चारों हदायत पढ़ने के बाद जैसे ही आप नीचे आओगे, नीचे टर्न पे लिखा हुआ है बयान हल्फी। बयान हल्फी को आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ इसकी जो डीपी है इसमें क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसमें क्लिक कर देंगे तो एंड पे लिखा हुआ आ रहा है अप्लाई का ऑप्शन। अप्लाई करेंगे तो इस तरह आपके सामने टैब खुल जाएगा। टैब जो है आपने यस पे क्लिक करना है, यानी हाँ पे कर देना है। जैसे ही आप हाँ पे क्लिक करोगे तो आपकी जो एप्लीकेशन खुली हुई है इंसाफ प्रोग्राम की, इंसाफ इमदाद की, वो क्लोज़ हो जाएगी। जैसे ही एप्लीकेशन क्लोज़ हो जाएगी तो आपकी जो एप्लीकेशन आपने अप्लाई की है वो दर्ज हो चुकी है और इंशाल्लाह जो इसमें हकदार हैं उन लोगों को उनका हक ज़रूर मिलेगा। जी तो व्यूअर्स, एंड पे मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर